नमस्कार, कलाम इनोवेशंस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंजीनियरिंग के और पॉलिटेक्निक के छात्रों के साथ जो रहती है प्रोजेक्ट को डिसाइड करने की, उसको दूर करेंगी। सबसे पहले हम आज उन कैटेगरीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे जो डिफरेंट ब्रांचेस से रिलेट करती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। इन सभी के अंदर अलग अलग कैटेगरीज़ के प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट होता है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कवर करेंगे, जो आप देखने जा रहे हैं आगे। इसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि कोर इलेक्ट्रिकल के टॉपिक्स रहते हैं, नॉर्मल सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक रहते हैं, IoT बेस्ड रहते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं। तो कैसे किस किस कैटेगरी को डिवाइड किया गया है प्रोजेक्ट्स में, इनका डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद हम वी विल मूव टुवर्ड्स द टॉपिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कोर इलेक्ट्रिकल के 10 टॉपिक्स के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले डिवाइडेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट कोर इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी में क्यों रखे गए हैं और ये जॉब लेते वक्त, इंटरव्यू के वक्त आपको कैसे काम आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम अगर बात करते हैं तो हमने अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि डिवाइडेशन किस तरह से रहेगा। कभी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, IoT बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिकल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल के वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कोर इलेक्ट्रिकल के कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमने डिवाइडेशन किया है उस हिसाब से कि कोर इलेक्ट्रिकल के जो इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमने इस कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जो हमने वो बनाई है कोर इलेक्ट्रिकल की। कोर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर रहता है कि यहाँ पर हम अवॉइड करते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, और जो हमारे कंपोनेंट्स लाइक GSM मॉड्यूल का इस्तेमाल रहता है या फिर हमारा GPS मॉड्यूल का इस्तेमाल रहता है अक्सर हमारे बीच में जो प्रोजेक्ट्स में हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका हमने कम से कम इस्तेमाल किया गया हो, तो हमने उसको कोर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में डिवाइड किया है। देन फिर हमारे निकल कर आते हैं सेमी कोर इलेक्ट्रिकल। सेमी कोर इलेक्ट्रिकल में हम वो टॉपिक्स इंक्लूड करते हैं जिन टॉपिक्स के अंदर हमने कोर इलेक्ट्रिकल की चीज़ें तो इस्तेमाल की हों, लाइक हमारे कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया है, हमने रिलेस का इस्तेमाल किया है, हमने MCB का इस्तेमाल किया है, CBs का इस्तेमाल किया है, सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया है। ऐसे सारे टॉपिक्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। लेकिन सेमी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सेमी वर्ड हम ऐड कर देते हैं, इसमें कभी कभी हमें जब टाइमर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक सर्टेन स्विचिंग एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है कि इस वक्त पर भी हमें ये टाइमर ऑन करना है या अपनी सप्लाई शट डाउन करनी है, तो हम यहाँ कभी कभी माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करने से ये सेमी कोर इलेक्ट्रिकल के अंदर आ जाता है, कोर इलेक्ट्रिकल के अंदर नहीं आ जाता। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हो गया तो ये सेमी कोर इलेक्ट्रिकल के अंदर ही आ जाएगा। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी, ये हमारा रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट यानी कि जिसके अंदर कभी कभी होता है कि हमारी मोटर चल रहा है, सपोज़ कीजिए मोटर का टेम्परेचर जो है हमको डिग्री सेल्सियस के अंदर, वो हमें एक एप्लीकेशन पर देखना है, मोबाइल ऐप पर देखना है। तो ऐप पर देखने के लिए यानी कि हम IoT बेस्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी मोटर भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने IoT का इस्तेमाल किया, ESP मॉड्यूल वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल कर लिया। तो जो इसकी थीम है प्रोजेक्ट की वो तो इलेक्ट्रिकल की रहेगी, लेकिन कुछ टाइप के सिस्टम्स जो हैं, जो हमने कंपोनेंट्स जो हैं, वो हमने ESP का इस्तेमाल करके, माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करके इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट किया है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारा इस्तेमाल है, एक थीम इलेक्ट्रिकल की रह गई है, लेकिन जो कंपोनेंट मेनली इस्तेमाल हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के रहेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी इंटरमिक्स विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज लाइक अगेन अगर हम बात करें कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कहते हैं कि हमारा SMS भी जाना चाहिए, कि मोटर हमारा अगर ओवरहीट हो जाती है तो हमारा SMS भी आना चाहिए, या हमारा जो बॉयलर है, सपोज़ कीजिए बॉयलर टेम्परेचर है वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर चला जाता है तो हमारे पास SMS भी आना चाहिए। SMS के साथ साथ किस प्लांट पर, किस एरिया पर ये टेम्परेचर जो है ब्रीच किया है, तो उस पर GPS की लोकेशन भी आनी चाहिए। कि मान लीजिए कि हमारे 4-5 प्लांट्स हैं या 4 से 5 यूनिट्स हैं हमारी लगी, तो किस यूनिट से हमारे पास मैसेज आया है तो वो कोऑर्डिनेट्स भी आने चाहिए हमारे पास, प्लस हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन पर भी दिखाई देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब ऐड हो जाती हैं तो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ यानी कि जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशंस की चीज़ें हैं जो हम उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद हमारा एप्लीकेशन बेस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आ जाते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स यानी कि फिर ये कॉमन लोगों के जो एप्लीकेशन या काम करने के लिए इस्तेमाल में आने लगे। जैसे सपोज़ कीजिए कि फार्मर का
जो पंप है, जो मोटर है, जो चलाते हैं वो लोग खेतों पर, अगर उसको ऑपरेशन करना है, उसका ऑटोमेशन क्रिएट करना है या उसको मॉइस्चर के हिसाब से रन करना है, तो वी विल ऐड ऑन सर्टेन थिंग्स देयर इन दिस प्रोजेक्ट। लेकिन ये एप्लीकेशन बेस्ड हो गया, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिकल का रहेगा या नहीं रहेगा। ये रहेगा बेसिकली इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मोटर का ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पर। MCBs वगैरह का यूज़ करेंगे, वहाँ पर कॉन्टेक्टर्स का हम इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर रिलेज वगैरह का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हाई एम्पेयर रेटिंग कैपेसिटी का होगा। लेकिन ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा बेसिकली, इसमें एप्लीकेशन ज़्यादा रहेगा, तो इसको हम एप्लीकेशन बेस्ड कैटेगरी में करके डिसॉल्व कर देते हैं हम। अगली कैटेगरी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्लाइड्स के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है प्रोजेक्ट्स का डिफरेंट कैटेगरी के अंदर। जैसे कोर इलेक्ट्रिकल का हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर 10 टॉप 10 इलेक्ट्रिकल के जो कोर इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स वगैरह का इस्तेमाल कोर इलेक्ट्रिकल के अंदर आता क्या है, 10 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, ये मतलब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कोर इलेक्ट्रिकल में हमने कोर वर्ड का इस्तेमाल किन चीज़ों के बिहाव पर किया। यानी कि सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। इंडस्ट्रियल कंपोनेंट यानी कि जैसे कि पैनल्स होते हैं, पावर पैनल्स होते हैं, तो उसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो रिलेज डिफरेंट लगी होती हैं, ओवर करंट रिले जैसे लगी है। जैसे हमारा प्लांट के अंदर ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा है, किसी भी वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्लो हो रहा है, जैसे मान के चलिए आप, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर फ्लो हो रहा है तो ओवर करंट रिले क्या करेगी, वो उसको ऑटोमेटिक शट डाउन दे देगी। तो इस वजह से हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, अलग अलग तरीके की। उसके बाद हम अगर बात करेंगे ऐसे कंपोनेंट की, जैसे जो अगर एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है सर्टेन एरिया में, तो उसके बाद जो एयर प्रेशर मॉड्यूल आता है उसका इस्तेमाल करके, तो इंडस्ट्रियल के कंपोनेंट इस्तेमाल होंगे, इंडस्ट्रीज़ में जो इस्तेमाल होते हैं उन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, तभी हम इसको कोर कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्मॉल ट्रांजिस्टर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं या डायोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी हम इसको कोर इलेक्ट्रिकल के अंदर लिख देंगे। आपका माइनर सेक्शन में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मेजर आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ वाले इस्तेमाल होने चाहिए। इंडस्ट्रियल बेस्ड एप्लीकेशन यानी कि उनके एप्लीकेशन जो है वो सारे के सारा इंडस्ट्री बेस्ड होने चाहिए, यानी कि किसी प्लांट में काम आना चाहिए या किसी ऑटोमेशन में काम आना चाहिए या घर के किसी ऐसे वर्क में काम आना चाहिए जिसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ताल्लुक है। लेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि IC से ICs लगा रखी हैं आपने और आप जो है अपने गाइड को बोल रहे हो कि दिस इज़ द कोर इलेक्ट्रिकल टॉपिक, ऐसा नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा बचना पड़ेगा, थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, देन ओनली यू कैन पुट इट इन कोर कैटेगरीज, कोर इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज। जैसे फिर उसके बाद वो सेमी इलेक्ट्रिकल में जाने लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक बेस में जाने लगेगा, एप्लीकेशन में जाने लगेगा। नो डाउट आप किसी भी तरीके के सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कोर इलेक्ट्रिकल वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया है, अपने इंटरव्यूअर को बोल रहे हो या गाइड को बोल रहे हो, तो ये अवॉइड कीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से। देन हमारा चौथा कैटेगरी जो है PLC बेस्ड, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। तो अगर PLC बेस्ड या आपने इस्तेमाल किया है किसी प्रोजेक्ट को, क्योंकि इंडस्ट्री में ऑटोमेशन में मेनली सबसे ज़्यादा PLC इस्तेमाल में आती है, तो अगर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा PLC इस्तेमाल में आती है तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट में आता है, PCB वगैरह भी लिखता है। जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, जैसे मित्सुबिशी का आता है, एलन बेडली का आता है, हमारा ऑमरन का आता है, इसी तरीके से और भी कंपनीज़ हैं जिनके हमारे PLC आते हैं, तो वो इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के लिए बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो ये कोर इलेक्ट्रिकल के अंदर जाएगा पूरा 100%। इसमें जो प्रोग्रामिंग रहती है वो मेनली लैडर बेस्ड प्रोग्रामिंग रहती है, लैडर प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं। तो ये 100% बेहतरीन टॉपिक है ट्रेंडिंग में, जो आप PLC में आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में अगर डालेंगे तो कंप्लीट यूज ऑफ रिलेट्स टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्रिएटिंग अ थिन लाइन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। कंप्लीट जो उसका यूज़ है, जो आपका एप्लीकेशन है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रहना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अंदर कम से कम इन्वॉल्व होनी चाहिए। एक वर्ड में हमने इस्तेमाल किया है थिन लाइन, मतलब बहुत ही करीबी, बहुत ही मार्जिनल एक रेखा रहती है इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स में और EC के प्रोजेक्ट्स में, यानी कि वो छू कर निकल जाती है। रहते हैं इंटरमिक्स रहते हैं बहुत हद तक, लेकिन आपको यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि कोर इलेक्ट्रिकल में रहना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं वो कम से कम आप इस्तेमाल करें इसके अंदर, कोर इलेक्ट्रिकल के ज़्यादा इस्तेमाल करें इसके अंदर। अगर हम अगले टॉपिक्स की तरफ अपने देखना चाहेंगे, अगली स्लाइड्स की तरफ चलना चाहेंगे, तो यहाँ पर हमने 10 प्रोजेक्ट जो हैं वो चूज़ किए हैं जो हमने कोर इलेक्ट्रिकल के अंदर रखे हैं। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चलने लगेगा कि कोर इलेक्ट्रिकल में, सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी में क्या अंतर रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड 3 फेज़ मोटर प्रोटेक्शन, यानी कि हम यहाँ 3 फेज़ मोटर प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, 3 फेज़ मोटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किसकी मदद से, कॉन्ट्रैक्टर की मदद से। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जो है
उसका इस्तेमाल करके हम मोटर को क्या करेंगे, शट डाउन देंगे या उसको रिलैक्स करने के लिए कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसको ऑफ़ करेंगे यहाँ पर। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ में 3 फेज़ मोटर है, तो कोर इलेक्ट्रिकल्स को थोड़ा टच करता हुआ जो भी वाइवा होगा और इंटरव्यू होगा वो 3 फेज़ मोटर से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे यहाँ पर। उसके अलावा कुछ चीज़ें ये है कि ये मोटर बंद कब होनी है, तो इसमें सब्सिडरी डिवाइसेस जो हैं वो हमारे टेम्परेचर बेस्ड भी हो सकता है, वहाँ पे हाई वोल्टेज भी हो सकता है, लो वोल्टेज ट्रिगरिंग भी हो सकती है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ट्रिगरिंग भी हो सकती है। ये इसके कारण हो सकते हैं कि क्यों हमें मोटर बंद करनी है, लेकिन बंद किससे होगा, वो कॉन्टैक्टर की मदद से ही होगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जैसे हाई वोल्टेज, अगर लो वोल्टेज और टेम्परेचर बढ़ना, ये सारी चीज़ें अगर हैं किसी भी सिस्टम के अंदर हो रही हैं, पावर पैनल के अंदर हो रही हैं, अगर ये सारे ऑपरेशंस, हाई वोल्टेज हो रहा है, लो वोल्टेज हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है, ये बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीज़ें, तो अगर इसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन मिलता है तो ये भी हम कोर इलेक्ट्रिकल में डाल सकते हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर का यहाँ इस्तेमाल नहीं होना है। ये सारे के सारे टोटली एनालॉग बेस्ड आपका प्रोजेक्ट बन जाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का हमने इस्तेमाल किया है कि वोल्टेज बढ़ाने और घटाने के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, यानी वोल्टेज हमको बढ़ाना है घटाना है, तो इसमें ऐसा तो नहीं करेंगे कि सब स्टेशन पर जाएंगे कि वोल्टेज बढ़ाकर दिखाइए या कहेंगे वोल्टेज कम कर दीजिए, वी हैव टू चेक ओवर प्रोजेक्ट। तो इसके लिए हम एक ऑक्सिलरी ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं जिससे वोल्टेज जो है 230 वोल्ट से ऊपर कर सके, सक्षम हो, और लगभग 190 वोल्ट से नीचे कर सके। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स करते हैं सारी तरीके की चीज़ों की, जो हाई और लो के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके और उसको शट डाउन दे सके। टेम्परेचर सेंसर में हम LM35 का ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। LM35 जो है वो टेम्परेचर को सेंस करने में एक सेमीकंडक्टर सेंसर रहता है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना रहता है, तो वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट वाया लोड बेस्ड कैपेसिटर बैंक, तो जैसे पावर फैक्टर आप लोग जानते होंगे कि P = VI cos phi हमारा रहता है ना, P = VI cos phi रहता है। तो पावर फैक्टर हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर हमें cos phi का जो है इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये 1 के आसपास रहना चाहिए, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटिव फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, कैपेसिटर बैंक ऐड करनी पड़ेगी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये कब होना चाहिए, यहाँ पर वाया लोड बेस्ड, यानी कि अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आपकी ज़्यादा कैपेसिटर्स की बैंक, यानी ज़्यादा कैपेसिटर्स ऐड होंगे सिस्टम के अंदर, और लोड आपका कम है उस समय तो कम होंगे, यानी कि लोड बेस्ड सिस्टम रहेगा कैपेसिटर को ऐड करने के लिए और कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। यहाँ पर किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं होगा और ये ईजिली एनालॉग बेस्ड सिस्टम से जो कोर इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स हैं उससे हम बना देंगे। टॉपिक नंबर 4 है हमारा फ्रिक्वेंसी शिफ्ट डिटेक्टर एंड कंट्रोल इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि फ्रिक्वेंसी में अगर ज़्यादा और कम हो रहा है, बढ़ रही है घट रही है, यानी 50 हर्ट्ज़ अगर फ्रिक्वेंसी है और समहाउ 40 हर्ट्ज़ आ रही है, तो सबसे पहले हमें इसे डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के बाद जो शिफ्ट हो रहा है इसको कंट्रोल करना है। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारा लोड है उसको वार्निंग देके हम शट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है PLC बेस्ड बॉयलर सेफ्टी मैकेनिज्म, यानी कि PLC का आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जो बॉयलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है, उसके अंदर सेफ्टी वॉल्व्स एक्चुएटर, यानी कि अगर कुछ समहाउ किसी भी तरीके से जो सेफ्टी वॉल्व जो मैकेनिकल के इस्तेमाल होते हैं, देखा होगा आपने कि कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कि बॉयलर में सेफ्टी वॉल्व एक्चुएट नहीं हो, जो मैकेनिकल के जो होते हैं वॉल्व्स लगे हुए कई बार मैकेनिकल फेलियर की वजह से रुक जाते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि सेफ्टी वॉल्व को एक्चुएट कराने के लिए एक PLC बेस्ड सिस्टम लगाते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के थ्रू इस प्रेशर को इजेक्ट कर सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो स्टार्टिंग के 5 हैं। अब अगर हम बात करें इन टॉपिक्स के बारे में, जो टॉपिक नंबर 6 है सोलर बेस्ड वायरलेस स्मार्ट मोबाइल चार्जर, यानी कि यहाँ पे सोलर का आप इस्तेमाल कीजिए। सबसे बेहतरीन टॉपिक है ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल करने के लिए, विलेजर्स के लिए, यानी कि जहाँ पर बिजली नहीं आती है, आप एक सोलर सिस्टम बनाइए। सोलर सिस्टम बनाने के बाद आप उसको इन्वर्ट कीजिए, DC को पहले बैटरी में सेव कीजिए, बैटरी में सेव करने के बाद उसको इन्वर्ट कीजिए, इन्वर्ट करने के बाद चार्जर को देके स्मार्ट मोबाइल फ़ोन जो है डिजिटल इंडिया का सपना, उसको चार्ज कीजिए। ट्रांसमिशन नंबर 7 जो है ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट करंट लिमिटेशन यूजिंग थायरिस्टर बेस्ड डिवाइसेस, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में कभी कभी फॉल्ट करंट जो आ जाता है, फॉल्ट करंट यानी कि जितना करंट रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, जो कि हमारे कंपोनेंट्स के लिए जो लगे हैं उनके लिए नुकसानदायक है। तो लिमिटेशन यूजिंग थायरिस्टर बेस्ड डिवाइसेस, यानी थायरिस्टर जो होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और जो कि हाई वोल्टेज और हाई करंट के सिस्टम्स पे ज़्यादातर काम करता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम जो है जैसे ही करंट बढ़ेगा तो शट डाउन देंगे। IGBT बेस्ड इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर बेस्ड, IGBT भी एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली का ही मेंबर, एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जो इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, पॉलीटेक्निक में भी हो सकता है किसी ने पढ़ा हो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट रहता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली में जितने भी हैं हाई वोल्टेज के ट्रिगरिंग स्विचिंग डिवाइस आते हैं, जिसमें थायरिस्टर भी रहता है, IGBT भी रहता है, ठीक है,
इस तरीके के बहुत सारे और भी डिवाइस रहते हैं, पावर ट्रांजिस्टर वगैरह रहता है आपका, तो उन सब का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम मोटर को सॉफ्ट स्टार्ट करेंगे। इंडक्शन, इसके लिए सबसे पहले आपको इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग टेक्नोलॉजी और उसका सिस्टम्स पढ़ना होगा कि मोटर में सॉफ्ट स्टार्टिंग दी क्यों जाती है। देन फिर इसका IGBT का इस्तेमाल करके सॉफ्ट स्टार्टर बनाना होगा। देन पॉइंट नंबर 9 के अंदर हम आते हैं थायरिस्टर एज अ साइक्लो कन्वर्टर अलॉन्ग विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी मोड्स, यानी कि साइक्लो कन्वर्टर जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। 50 हर्ट्ज़ भी बना सकते हो आप, 60 हर्ट्ज़ भी बना सकते हो, 80 हर्ट्ज़ भी बना सकते हो, लेकिन किसकी मदद से बनाओगे आप? थायरिस्टर, जो कि आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है। डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के मोड्स भी उसके अंदर होने चाहिए कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी को हम सेट भी कर सकें प्रॉपर तरीके से, तो वो इस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हो। टॉपिक नंबर 10 रहेगा हमारा जो बर्निंग टॉपिक है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग प्रोटेक्शन सिस्टम विद शटडाउन मैकेनिज्म। ज़्यादातर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने से, तापमान बढ़ने से या शॉर्ट सर्किट होने से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कलाम इनोवेशंस की प्रोजेक्ट सीरीज़ के इस पहले लेक्चर को देखने के लिए। धन्यवाद।